अब जो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये वाली जो अपने इंस्टॉलेशन पर लगा दी थी, ये वाली कमांड जो है इसको रन करने के बाद, इसको प्रोसेस होने के बाद, तो इसकी प्रोसेसिंग जो है आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब हमारे पास इसमें 100% सब कुछ जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कम्प्लीटली सब कुछ हो चुका है। अदरवाइज़ अगर आपको किसी किस्म का भी कोई एरर आता है देन आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, और ईमेल पे आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशंस बताऊंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने आउटलाइन की नेक्स्ट कमांड की तरफ। तो वो है हमारे पास, हम लोगों ने चेक करना है हमारा जो वेरिएंट है, ठीक है, कंपाइलर के लिए कौन सा है। जैसे यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या कमांड लिखनी है, जी सी प्लस प्लस और हाइफन वेरिएंट। ठीक है, अगर मैं इसको यहीं से कॉपी करके इसको पेस्ट करती हूँ देन, वैसे तो हमारा यूबंटो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है कि हम लोग कॉपी पेस्ट करें, बट फिर भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। नहीं, इसने एक्सेप्ट नहीं किया। तो हमें क्या लिखना है, जी प्लस प्लस लिख कर देन ये, और साथ में हमें क्या लिखना है, वेरिएंट। ठीक है, चलिए हम लोग चेक करते हैं क्या हमारी कमांड यही है। कमांड्स को याद रखना जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। आई थिंक यहाँ पर हमारे पास डबल हाइफन है। ठीक है, डबल हाइफन और वेरिएंट। आप लोग सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ दिस हाइफन, तो ये हाइफन कुछ भी नहीं है, बेसिकली हमारे जो कीबोर्ड के ऊपर माइनस का बटन है ना, उसी को हम लोग प्रेस करके जो है ये कर रहे हैं। मैं उसको एंटर प्रेस करती हूँ और आप लोग देख सकते हैं हमारे पास जो है जी प्लस प्लस का वेरिएंट 11.40 जो है ना वो इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है। और ये फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है, इसका कॉपीराइट 2021 था और हम इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो होप सो यहाँ तक की कमांड जो थी आपको समझ आई होंगी। ये बहुत ज़रूरी थी और ये टाइम टेकन भी है, अगर ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग जो हैं अब इंस्टॉल करेंगे अपने VS कोड को यूबंटो के ऊपर। तो इसके लिए हमें क्या करना, चूँकि हमने कहा कि हम यहाँ उस पर कोडिंग भी करेंगे, ठीक है, अपनी अलग से प्रोग्रामिंग फ़ाइल भी बनाएंगे, तो इसको हम लोग जो है वो अलग से वीडियो के अंदर देखेंगे। हम लोगों ने VS कोड को इंस्टॉल करना है, तो ज़ाहिर बात है जब ये इंस्टॉलेशन होती है ना तो ये टाइम भी लेता है। तो हम लोग इसी को ना हम लोग जो है वो नोट करके अपने कमांड पे जो है वो रन करके देखते हैं। अगर तो इसी वीडियो के अंदर ये हमारे पास इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा दूँगी। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं जब हम लोग VS कोड को अगर रियल में या कोई भी हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है तो सबसे पहले हम उसे गूगल पर डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग जो है सबसे पहले इसको डाउनलोड ही करेंगे। ठीक है, ऑल नेसेसरी फाइल्स तो हम लोग डाउनलोड कर चुके हैं, इंस्टॉल कर चुके हैं, तो हमें इसके लिए भी लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा sudo apt और फिर हम डालेंगे इसमें -get। ठीक है, गेट करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इंस्टॉल। तो किस चीज़ को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल स्नैप कर देंगे। तो इससे हमारा जो VS कोड है, अब यहाँ पर मुझे वो पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देती हूँ। देन मेरा VS कोड जो है देखिए यहाँ पर उसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब इसकी डाउनलोडिंग का वेट करते हैं। देखिए मेरा इंटरनेट अच्छा है तो इसीलिए चीज़ों को जल्दी जल्दी से ना फेच कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही इसकी डाउनलोडिंग कम्प्लीट होती है मैं आपको नेक्स्ट इसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस दिखाऊँगी। इसकी डाउनलोडिंग जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको इंस्टॉल किस तरह से करना है, इंस्टॉल करने के लिए हमें sudo snap इंस्टॉल लिखकर फिर हमें हाइफन डालकर क्लासिक कोड जो है ना उसको लिख देना है। अब हम लोग चलते हैं अपने यूबंटो की तरफ। डाउनलोडिंग तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वो अगली कमांड मांग रहा है इसकी इंस्टॉलेशन के लिए। तो इंस्टॉलेशन के लिए हमें क्या लिखना है, sudo snap, देन उसके बाद हमें लिखना है इंस्टॉल, देन डबल हाइफन क्लासिक कोड। ठीक है, इसको हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। देन एंटर प्रेस करने के बाद ओके, तो यहाँ पर एक उन्होंने छोटा सा मैसेज हमें दिया है कि आप लोगों ने जो VS कोड जो है यानी विजुअल स्टूडियो जो है यूबंटो के अंदर करना है ना, तो हमारे जो लिनक्स 1 के लिए ये सपोर्टेड नहीं है। इसके लिए हमें snapd जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ ना यूबंटो, तो बेसिकली यूबंटो जो टर्मिनल है ना वो हमारे पास VSL शेल का, जो मैं आपको यहाँ पर अगर WSL जो है ना पावर शेल, मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊँ तो बेसिकली एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ। ये बेसिकली हमारे जो WSL है हमारा,
ठीक है। ये लिनक्स का है ना, तो ये हमारा जो जुबंटो हम लोग कर रहे हैं ना यूज़, ये इसका टर्मिनल है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो है ये वर्जन कौन सा है, हमें इसका वर्जन 2 चाहिए। तो इसका वर्जन चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक कमांड लिखेंगे जो कि हमारे पास है WSL, सॉरी इसको हमने शॉर्ट में लिखना था, WSL। उसके बाद हम लोग स्पेस लेके -L डालेंगे, फिर हम लोग स्पेस लेके इसके अंदर V डालेंगे। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगी तो यहाँ पर मुझे थोड़ी देर बाद प्रोसेस होने के बाद वो बता देगा कि इसका कौन सा वेरिएंट जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि हमारा जो WSL है वो यहाँ पर इंस्टॉल ही नहीं है, तो उसको इंस्टॉल करने की कमांड भी उसने ऑटोमेटिकली हमें दे दी है। ये वाली जो कमांड है, ये sudo apt install WSL, तो ये कमांड भी हमारी जो है ये WSL को इंस्टॉल करने के लिए ही है। तो चलिए हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं WAPT। जो भी एरर आएगा हम लोग साथ साथ उसको फिनिश करते जाएंगे, क्योंकि हर एक के एरर आते हैं। तो यहाँ पे एरर जो बेसिकली आते हैं इसका पर्पज़ ये होता है कि हम लोग साथ साथ इसको करते जाएं। देखिए हमारे पास WSL जो है अब इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। जैसे ये इंस्टॉल होगा इसके बाद वो कह रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, ठीक है, क्योंकि ये हमारी स्पेस भी लेगा। तो मैं यहाँ पर वाई लिख देती हूँ कि जी मुझे इसको कंटिन्यू करना है। अब ये हमारे इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कितना जल्दी ये काम करता है। तो जैसे ही ये अपनी कंप्लीट करेगा अपनी इंस्टॉलेशन, देन उसके बाद मैं आप लोगों को अगला प्रोसेस दिखाऊँगी, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर सारी की सारी उसकी फ़ाइल जो हैं वो हमारे पास इंस्टॉल हो रही हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसका वेरिएंट चेक करना है। मैं दोबारा से ट्राई मारती हूँ, अगर फिर भी कोई एरर आएगा तो देन हम लोग देख लेंगे उसको भी, ठीक है। यहाँ पर देखिए उन्होंने मुझे ये चीज़ें जो है बताई हैं। उन्होंने कहा कि VSL शेल कमांड लाइन का वेरिएंट मेरे पास 0.2.1 है, ठीक है। और इसका जो हमारे पास लिंक उन्होंने प्रोवाइड किया है चेक करने के लिए, हम लोग गूगल से ये भी चेक कर सकते हैं। उसकी कमांड भी उन्होंने बताई, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको गेट करने के लिए, ठीक है, पुट करने के लिए, इन्वोक करने के लिए, क्लीन करने के लिए, ये सारी की सारी कमांड्स उन्होंने बताई हैं कि हम लोगों ने किस तरह से जो है ना अपना VSL जो है इसको करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं अपने विजुअल स्टूडियो को, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने जो कमांड लिखी थी sudo, अगर इसमें भी कोई एरर आता है देन हम लोग उसको भी देख लेंगे। sudo snap install -classic code, ठीक है। आई थिंक यही कमांड थी हमारे पास। तो यहाँ पर फिर उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने इसका लिनक्स का वर्जन 1 किया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसको कर देना है ऑफ और अपना जो पावर शेल है इसको करना है ओपन। तो हम लोग सिंपल अपना विंडो पावर शेल जो है इसको कर लेते हैं ओपन, और इसको हम लोगों ने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे ओपन करना है। अब हमारा जो विंडो पावर शेल है वो ओपन हो चुका है, और यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले क्या लिखना है कि यहाँ पे एक कमांड है जिसको हम लोगों ने रन करना है। वो कमांड मैंने अपने नोटपैड पे लिखी है और उसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। सबसे पहले हमें ये जो पहली वाली कमांड है इसको हम लोगों ने यहाँ पर करना है रन, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कर लेती हूँ कॉपी, देन यहाँ पे इसको पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद हमारे पास उसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये वाली देखें, ये वाला ऑपरेशन कम्प्लीटली सक्सेसफुली 100% जो है वो हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग इसकी सेकंड कमांड जो कि हमारे पास ये वाली थी, ये दोनों कमांड जो है ना वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिख दूँगी, आप लोग वहाँ से इसको ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको कॉपी करूँगी, देन यहाँ पर जाकर मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। दोबारा से एंटर प्रेस करूंगी। एंटर प्रेस करने के बाद दोबारा से इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप देखें फास्टली इसलिए कर रहा है क्योंकि मेरा इंटरनेट जो है वो अच्छा चल रहा है इस टाइम। तो जैसे ही ये डन होती है मैं आपको दिखाती हूँ देन हमने क्या करना है। अब यहाँ पे हमारी जो कमांड 2 थी जो मैंने यहाँ पर लिखी थी ये वाली, ये भी हमारे पास कम्प्लीटली देखिए सक्सेसफुली जो है इसका ऑपरेशन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अपने सिस्टम को करना है रीस्टार्ट। अब मैं इसको रीस्टार्ट करने लगी हूँ। रीस्टार्ट करने में मेरा थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि इसके अंदर हमने नई फाइल जो है ना वो इंस्टॉल की हैं, तो अब ये थोड़ा टाइम लेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम लोग इसका वेरिएंट 2 जो है वो इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग अपनी अगली कमांड जो है अपनी जुबंटो के ऊपर रन करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने इन वीडियो
वीडियो को अच्छे से देखना है और इसको ट्राई करना है। अब मैं अपने पीसी को रीस्टार्ट करने लगी हूँ और इसके लिए आपको अगली वीडियो का इंतज़ार करना होगा। थैंक यू।